हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा का। संज्ञा की बात हमने कर ली थी, किसे संज्ञा कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की बात हमारी हो गई थी। हमने कितने भेद पढ़े थे संज्ञा के? 3 प्रकार मैंने संज्ञा के बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जिसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़नी है उस संज्ञा का नाम क्या है? जातिवाचक। तो आज बात कर लेते हैं जातिवाचक की। व्यक्तिवाचक हम पढ़ चुके हैं, बार बार उन चीजों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कीजिए। तो आज हमें पढ़ना है जातिवाचक। तो एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का जो बोध कराते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होती है? प्रयोग में ली जाती है या प्रयुक्त होती है। इस बात का हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि महिला है, बच्चा है, लड़का है, नगर है, गांव है, शहर है, राज्य, भेड़, बकरी, इन जैसे कि कोई बाजार है, कोचिंग है, सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं स्वयं में आएंगी, जातिवाचक में आएंगी। क्यों? जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जातिवाचक के भी कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो समूहवाचक या समुदायवाचक जिसे बोलते हैं, एक तो समूह और एक द्रव्य। तो ये 2 प्रकार होते हैं जातिवाचक संज्ञा के। पूछ लिया जाता है बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते जातिवाचक के भेद। तो ये बातें भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले लगा लीजिए हेडिंग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमें क्या पढ़ना है वो लिखें। लगाओ, जातिवाचक में एक ही प्रकार के सभी व्यक्ति, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराने वाले शब्दों को लिखें। फिर एक ही प्रकार के, कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, सभी व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध कराने वाले, इतना लिख लो, का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग में ली जाती है। तो लिखें, जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन वचन दोनों में प्रयुक्त की जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो, जैसे कि महिला है, बच्चा है, लड़का है, नगर है, गांव है, जैसे बच्चा, नगर है, गांव, शहर, विदेश है, गाय है, बकरी है, ये सारे क्या है? पुस्तक है, राज्य है, जातिवाचक हैं। ठीक है, तो देखिए इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो जातिवाचक संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने बताए मैंने? 2 भेद होते हैं। तो लिखो, जातिवाचक के संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। लिखो फिर ये बात, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं।
कितने भेद? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समूह या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो इन दोनों भेद की हम बात करते हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट लो पहले। अब देखो कितने प्रकार? 2 प्रकार जातिवाचक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समूह या समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लिखो, एक तो होता है समूह या फिर क्या बोलते हैं उसे? समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा। और एक कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। तो लिखो द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद बताए मैंने? 2 भेद बताए। कौन कौन से बताए हैं? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो समुदाय में कौन सा होता है? जो समूह का बोध कराते हैं। लिखो फिर, जो समूह का बोध कराते हैं। ठीक है। और द्रव्यवाचक कौन सी होगी? जिसमें किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराता हो। तो ये किसका बोध कराता है? ये तो समूह का कराएगा, लेकिन ये किसी द्रव्य यानी किसी पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को ये किसी पदार्थ का बोध कराते हैं। किसी पदार्थ का बोध कराते हैं। तो ये किसका बोध कराते हैं? पदार्थ का। ठीक है। तब देखो ये समुदाय का कैसे बोध कराएंगे? समूह का बोध कैसे कराएंगे? जैसे कि गुच्छा है, जैसे गुच्छा समूह का होता है। जैसे कि अंगूर का गुच्छा ले लो या फिर किसी भी चीज का गुच्छा ले लो। तो गुच्छा एक नहीं होगा, गुच्छा उसे बोले जाएंगे जिसमें 1 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 3 से अधिक हो। जैसे कि सेना है, पुलिस है, भीड़ है, समिति है, परिवार है, कक्षा है, परिसर है। ये सारे किस में आएंगे? समूहवाचक में। अब एक बात बताओ, एग्जाम में आ गया गुच्छा। ये देखो गुच्छा, इसमें संज्ञा बताओ। तो संज्ञा अगर ऑप्शन में समूह या समुदायवाचक है तो आपको यही करना है, लेकिन अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो कौन सा राइट आंसर होगा? जातिवाचक कर देना है। समझ में आ गई बात? तो लिख लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कक्षा है, समिति है, परिवार है, भीड़, पुलिस फोर्स है। और क्या लिख सकते हैं? जैसे कि कोई संघ है, मंडली है। समझ में आ गई ये बात? अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें जैसे कि ठोस, ठोस क्या है? जैसे सोना चांदी है, ये आएंगे इसमें। सोना चांदी। द्रव्य में क्या है? जैसे घी है, जूस है। ठोस द्रव्य और गैस में जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैस में आ जाएंगी। हीलियम, नाइट्रोजन 2 कर लो। तो देखो नाइट्रोजन में संख्या है, पूछ लिया जाए एग्जाम में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और एक आ जाए समूहवाचक और एक आ जाए द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन क्या होगा? द्रव्यवाचक सही होगा। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है और जातिवाचक है तो जातिवाचक कर देना है। समझ में आ गई बात? तो अपवाद देखिए, इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि सेब है, हल्दी है, ऑक्सीजन, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये थोड़ा सा आपको
ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो अपवाद में मैं लिखवा भी रही हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए। ये कुछ अपवाद है, जैसे कि सेब, हल्दी, ऑक्सीजन में। में क्या नहीं होता, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक होगी। इसके बाद हम उदाहरण करेंगे 9 के, तब करेंगे ज्यादा। तो आज हमने बात कर ली है जातिवाचक संज्ञा की। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।